दोस्तों ईसीसी एजुकेटर के पद में यानी उसके क्रम में 2 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे और भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में ये देखेंगे जिन बच्चों का हो चुका है यानी वहाँ पे जा रहे हैं एंट्रेंस के लिए, यानी कि जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, तो क्या फॉर्मा दिया जा रहा है। जैसे मैं एक स्टूडेंट का भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरह से वहाँ पे भरवाया जा रहा है। अगर वहाँ पे आपसे घूसबाजी या पैसे की कुछ बात होती है या कुछ इस तरह से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे बताते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास फोन है तो इस भर्ती को चेक करने के लिए अपने फोन से ही चेक कर सकते हो। तो ज्यादा सबके पास फोन ही होते हैं, तो फोन में जाओगे, पोर्टल पे आओगे और यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट पर क्लिक करोगे। जब 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको अपने फोन को डेस्कटॉप साइड पे लगा लेना, ताकि जो भर्ती है वो सही से विजुअल हो। ठीक है, यहाँ पे एक टैब है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब का, जिस पर आपको इसी बॉक्स पे या गोल्ड जो बॉक्स है इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे आप वेट करोगे तो नीचे ऑटोमेटिक जो भर्ती चल रही होती है वो आ जाती है यहाँ पे स्क्रॉल करके। तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्या होता है कि भर्तियां एड ऑन होती रहती हैं, हटती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं नए क्रम में। तो इस तरह से नीचे आओगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सीरीज नंबर यानी कुछ पेज नंबर इस तरह से बने हैं, आप देखोगे। इन्हीं में से क्लिक करके आपको चेक करना होता है। एक पेज में 10 भर्ती विजुअल होती है। तो जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो भर्ती जो अदर डिस्ट्रिक्ट पे आई है, तो वहाँ पे 20 नंबर पेज पे अभी विजुअल हो रही है, बाद में दूसरे पेज में हो सकता है विजुअल हो। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 10,313 मानने वाली है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ तो 198 नंबर पे अभी शो हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट है बागपत और इसकी जो यहाँ पे देख सकते हो जो जनपद है बागपत, और जो इसकी अंतिम तिथि है वो है 16/8/2025। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें से आप देख सकते हो कि 70 पद यानी कि आवेदन हो चुके हैं। बाकी अगर आप इसका रिक्ति का विवरण देखना चाहते हो कि डिस्ट्रिक्ट में कितने पद है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे इसकी आवेदन और स्टार्टिंग तिथि कब से चालू हुआ है और लास्ट डेट कब है और कुल रिक्तियां कितनी है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम ही है, हर जगह के लिए सेम है जो थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं कौन सा है, जिस कानपुर देहात का, पेज नंबर 25 से अभी विजुअल हो रहा है। तो डायरेक्ट में क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप इसी तरह से चेक करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप ये रहा कानपुर देहात। आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16/8 यानी दोनों डिस्ट्रिक्ट की वही है। और जो एजेंसी है वो है जो यहाँ पे देखो सैमरिक्स कंस्ट्रक्शन पीवीटी एलटीडी के माध्यम से है। और रिक्त का विवरण पर क्लिक करके आप देख सकते हो कंपनी की डिटेल और पदनाम और विभाग इस तरह से लास्ट डेट, और यहाँ पे कुल 143 पद है कानपुर देहात में। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आप फॉर्म कंप्लीट भरिए। अब जैसे कि बता देते हैं कि आपको जो जैसे बच्चे जो जा रहे हैं, यानी कि एक प्रतापगढ़ जैसे स्टूडेंट गए थे वहाँ पे, यानी कि उनका नाम आया था, जीमेल आया था, फिर वो गए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने जितना भी क्वालिफिकेशन था सारी चीजों को लेके गए वहाँ पे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि क्या क्या जैसे आपको देखा जा रहा है। जैसे मैंने फॉर्म भरा था पोर्टल पे देख सकते हो, इनका जो मैंने कंप्लीट भरा था 18/7/2025 को भरा था, और ये कल की परसों की डेट में गए थे अपना वेरिफिकेशन कराने। और ये देख सकते हो इनकी प्राइवेट कंपनी थी काशी सपोर्टिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड करके इस तरह से थी आउटसोर्सिंग में। और यहाँ पे 18/7 को कंप्लीट हुआ था ईसीसी एजुकेटर के पद में। तो जब यहाँ पे वो गए तो उनके लिए क्या किया गया, एक पहले तो इनका इंटरेस्ट लिया गया, फिर डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने फॉर्म भरते समय भरे थे वो जीमेल में आ जाता है, वो लेके जाना है। फिर कुछ इस तरह से मिलता जुलता आपको एक फॉर्म देंगे, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से काशी सपोर्टिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन इसी तरह से लगभग आपको जो फॉर्मेट होगा सेम कुछ ऐसे ही रहेगा, जिसमें से कैंडिडेट की डिटेल वगैरह यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, जेंडर, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, विलेज, और साइड में फोटो का आइकन रहेगा जहाँ पे विलेज और यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यानी कि जो आपको आप फॉर्म भरते समय डिटेल भरे थे वो डिटेल आपको वहाँ पे मैनुअली एक बार फिर से भरनी पड़ेगी, फिर ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। नीचे क्वालिफिकेशंस आपको जो परसेंटेज आया था, सब्जेक्ट और आपका ईयर यानी सब्जेक्ट भी डाल देना है, और कब जैसे पासिंग हुआ था। और यहाँ पे जो फोटो है आपको एक फोटो यहाँ पे पेस्ट करनी होगी और एक फोटो और लगेगी। और जो आपके मार्कशीट है जो फाइनल वाले ईयर की है आपको वो लेके जाना है, जैसे ग्रेजुएशन में नहीं है तो फाइनल के लेके जाना है। और इस तरह से एड्रेस वगैरह आपको फिल करना है, देन यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह करके वो सबमिट करोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए, क्या क्या करते हो, कुछ इस तरह से पूछेंगे भी। फिर उसके बाद बताएंगे कि आपके मार्कशीट या नंबर इतने कम है या ज्यादा है, आपको बुलाएंगे, फिर बोलेंगे कि आपके पास कॉल आएगी, फिर जैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो इस तरह से आपको वहाँ पे फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें आपको डिटेल भरनी है। ठीक है, तो आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड और एक टिक बॉक्स के दिया जाएगा कि आपको टिक करना होगा इसमें से आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डिटेल है, कैसे मैरिट में, तो एक टिक बॉक्स वाला फॉर्मेट रहेगा जिसको उस पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह से प्रोसीजर वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो बोल रहे हैं कि अभी हम कॉल करेंगे, जब आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा तो आपसे बार बार पूछेंगे कि आप करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पैसेबाजी है या कुछ घूसबाजी है, तो अपने बीएससी ऑफिस यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला संयोजन कार्यालय है यानी जिला पे जा सकते हो, अपने बीएससी ऑफिस जो बेसिक अधिकारी हैं उनसे भी बता सकते हो। अगर आपका मेरिट परसेंटेज ठीक है फिर भी आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे बता देना। आपको इस भर्ती के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और इतना ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं जो पता लगे बहुत पैसे आप दे दो और फिर परेशान हो जाओ, फिर कंपनी वाले बाद में आपको निकाल दें या आप ज्वाइन ना कर पाओ जॉब, क्योंकि बहुत ज्यादा पद भी नहीं है। क्योंकि जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 से 12 ब्लॉक होती हैं और लगभग 1500 ग्राम पंचायतें होती हैं, तो इस तरह से बहुत कम ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप परेशान मत होइए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप निश्चित रहिए और फिर अपने बीएससी ऑफिस में पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट का जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि अभी 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट में भी ये भर्ती आनी, लेकिन अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन है कि पता नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा, कब विजुअल होगा, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो ऐसे केस में देखिए इसमें यह प्रॉब्लम है इस भर्ती पे कि पहले से कोई डिसाइड नहीं है किस डिस्ट्रिक्ट पे कब दे दिया जाए। जैसे कि ये तो डिसाइड है कि हाँ इस भर्ती आनी है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पहले से कोई क्लियर नहीं होता है। बस आपको क्या करना है, आपको इसी पोर्टल पे खुद से ट्राई करना है, चेक करते रहना है, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है किसी कहीं से कॉन्टेक्ट करने का। अगर ऑप्शन है तो ऑफलाइन अपने बीएससी ऑफिस जा सकते हो, यानी वहां पूछ सकते हो कि आप कब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज होगा, मुझे फॉर्म भरना है। तो ये एक ऑप्शन है ऑफलाइन का। बाकी आपको इसी पोर्टल पर विजुअल करना होगा और वहाँ पे देखना होगा, आपको टाइम टाइम चेक करते रहना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे विजुअल हो रहा है या आ रहा है नोटिफिकेशन नहीं। तो इस तरह से अगर मेरे यहाँ पे पोर्टल पे आता है कोई नोटिफिकेशन किसी डिस्ट्रिक्ट का तो हम जरूर अपडेट देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।